तो दोस्तों आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो मैं आपको बेसिकली एक्सटर्नल नंबर ही बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट के एक्सटर्नल नंबर के ऊपर ही है, तो यही बेहतर रहेगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,15,988 करोड़ रुपए जनरेट किए थे रेवेन्यू ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 2,02,312 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1,95,148 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखते हैं तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 3.5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देख वहाँ देखें तो लगभग बोल सकते हैं 9 से 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी शो कितना किया है, 1,95,148 करोड़ के आसपास, जबकि बहुत सारे ब्रोकर्स के रिपोर्ट निकले थे जिसमें सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू हुआ वो लगभग 1,82,800 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है लेकिन मार्केट के एस्टिमेट से देखें तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,13,069 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,86,124 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी कैसे 1,97,508 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ज़्यादा आपको इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,643 करोड़ के प्रॉफिट में, पिछले साल 12,967 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के मात्र 180 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, 85% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। हालांकि मार्केट का मानना था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी, अच्छी खासी गिरावट होगी, लेकिन 85% की बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को, वहाँ पर भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं एक अच्छा खासा गिरावट है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी शो कितना किया है, 180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 3,000 करोड़ से लेकर 3,900 करोड़ के बीच में आता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखें तो मात्र 180 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने शो किया है। प्रॉफिट वाले एंगल से देखें तो कंपनी का नंबर बहुत कमजोर आपको देखने को मिला। सबसे सरप्राइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर कंपनी के टैक्स से पहले का कंपनी का प्रॉफिट देखें, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 1,197 करोड़ का इस क्वार्टर में फायदा हुआ है। उससे पहले देखें तो कंपनी लॉस में है। आई थिंक मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा देखा गया है कि आईओसी आपको लॉस में जाते हुए देखने को मिले। 984 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी आपको प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। तो एक्सेप्शनल आइटम हटा दे तो शायद पहली बार ऐसा देखा गया कि आईओसी जो है वो आपको लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो ये बेहद ही निराश करने वाले नंबर आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में ₹1.92, पिछले साल ₹9.42, अभी देखें तो 13 पैसे के आसपास आपको देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बेहद ही कमजोर आपको देखने को मिल रहा है। जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के रेवेन्यू को लेकर उससे कम है, जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर उससे कम है, और कंपनी लॉस में जाते हुए देखने को मिले। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, अदरवाइज देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आजकल बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।